जय श्री कृष्ण मित्रों वैशाख पूर्णिमा पर यह विशेष उपाय करने से जीवन में अद्भुत सफलता मिलेगी, मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होंगी। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे वैशाख पूर्णिमा पर क्या विशेष उपाय आपको करना चाहिए जिससे कि आपकी कामनाएं शीघ्र पूर्ण हो। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो वैशाख पूर्णिमा का दिन सबसे शुभ दिन माना जाता है। इस बार वैशाख पूर्णिमा दिनांक 16 मई 2022 को रहेगी। इस दिन स्नान करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन नदी या तालाब में स्नान करने से सभी दुख रोग कष्ट मिट जाते हैं। तो वैशाख पूर्णिमा का विशेष महत्व धर्म ग्रंथों में बताया है। इस बार वैशाख पूर्णिमा 16 मई के दिन यानी सोमवार के दिन रहेगी। वैसे तो पूर्णिमा हर महीने में आती है, लेकिन वैशाख पूर्णिमा साल में एक बार ही आती है। इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, इसीलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा करना चाहिए। इस दिन को काफ़ी शुभ दिन माना जाता है। मान्यता ऐसी है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन नदियों और तालाब में स्नान करना चाहिए। स्नान करने से व्यक्ति के सारे दुख रोग कष्ट मिट जाते हैं। स्नान के बाद दान पुण्य कर्म अवश्य करना चाहिए। इस दिन दान का विशेष महत्व होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वैशाख पूर्णिमा के दिन कुछ उपायों को करने से घर में खुशहाली आती है, उन्नति आती है। इसके साथ ही सभी संकट दुख मिट जाते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं इस दिन कौन कौन से उपाय आप कर सकते हैं। तो भगवान विष्णु और हनुमान जी की विशेष पूजा इस दिन करना चाहिए। वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु जी और हनुमान जी की पूजा आपको जरूर करना चाहिए। इस दिन मिट्टी का दीपक हनुमान जी के मंदिर में जला करके हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे घर में सुख शांति और वैभव बना रहता है, दुख दारिद्रता दूर होती है। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ घर में अवश्य करवाना चाहिए। इस दिन सत्यनारायण का पाठ कराने से घर में लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है, साथ ही दुख दारिद्रता घर से दूर हो जाती है। इस दिन सत्यनारायण भगवान का पाठ करने के बाद ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए, इससे मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और इस दिन स्नान करते समय अपने नहाने के पानी में गंगा जल जरूर मिलाना चाहिए। वैशाख पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करने से पहले पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लेवें, जिससे आपका तन व मन शुद्ध हो जाए। स्नान करने के बाद घर के सबसे मेन गेट पर हल्दी व चंदन से स्वास्तिक व ओम बनाना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश घर में होता है। और इस दिन विशेष करके चंद्र देवता की पूजा आपको करना चाहिए। इस दिन चंद्रमा की पूजा रात में जरूर आपको करना चाहिए। चंद्रमा की पूजा करने के लिए तांबे के लोटे में जल लेवें, इसमें चीनी या गुड़ व अक्षत मिला करके चंद्रमा को अर्घ्य देवें और चंद्रमा की ओर ध्यान लगाएं। इसके साथ ही चंद्रमा के इस मंत्र का आपको श्रद्धापूर्वक 108 बार या अपनी शक्ति के अनुसार जाप अवश्य करना चाहिए। ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः। इससे चंद्र देवता की विशेष कृपा मिलती है, जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है और मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण हो जाती है। इसके अलावा वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करना बहुत ही शुभ फलदायी माना गया है। इस कारण इस पूर्णिमा को पीपल की पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। तो शास्त्रों में वैशाख पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा के दिन पीपल की पूजा बहुत ही फलदायी बताई गई है। तो शास्त्रों के अनुसार पीपल पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष पर माता लक्ष्मी जी विराजित रहती हैं। ऐसे में इस दिन सुबह सुबह पीपल के वृक्ष की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है, माता लक्ष्मी जी का विशेष आशीर्वाद मिलता है, धन संपदा की प्राप्ति होती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है। और पीपल पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने से ग्रह और पितृ दोष से मुक्ति मिलने की मान्यता होती है। हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ को बहुत ही पूजनीय माना जाता है। साथ ही ऐसी मान्यता है पीपल के पेड़ में तीनों देवताओं का वास होता है और वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल से जुड़े उपाय तथा पूजा पाठ करने से भगवान विष्णु जी की कृपा से जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। मांगलिक कार्यों को करने की दृष्टि से भी यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। इस दिन शुभ मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि पीपल की पूजा करने के बाद सभी प्रकार के मांगलिक कार्य संपन्न कर सकते हैं। इससे कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलती है।
और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वैशाख पूर्णिमा पर यज्ञ, वास्तु पूजा, गृह प्रवेश, विवाह या कोई भी बिल्डिंग बनवाने की शुरुआत कर सकते हैं। ज्वेलरी आदि खरीद सकते हैं। देव प्रतिष्ठा जैसे शुभ मांगलिक कार्य इस दिन करना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से कार्य में अच्छी सफलता इस दिन मिलती है। किसी भी नए कार्य की शुरुआत करने के लिए पूर्णिमा का दिन बहुत ही शुभ माना गया है। वाहन आदि की खरीदारी आप कर सकते हैं या कोई बड़ा सौदा इस दिन आप कर सकते हैं। इससे कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलती है। वैशाख पूर्णिमा सोमवार से को होने से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाना चाहिए। कपड़े और जल का दान खास तौर से उनको करना चाहिए। ऐसा करने से पितृ देवताओं की आत्मा को शांति मिलती है और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। पितृ देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। उनके आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। वैशाख पूर्णिमा पर व्रत रखना चाहिए और भगवान विष्णु जी की विधि विधान से श्रद्धापूर्वक पूजन करना चाहिए। संभव हो तो इस दिन घर में सत्यनारायण भगवान की कथा भी अवश्य करवाना चाहिए। इससे गुरु ग्रह के दोष खत्म हो जाते हैं और विवाह में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती है। और वैशाख पूर्णिमा पर गाय को हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए। और इस दिन मछलियों के लिए तालाब या नदी में आटे की गोलियां बना करके उसमें शक्कर गुड़ मिला करके डालना चाहिए। इस दिन पक्षियों के लिए छत पर पानी और अनाज जरूर रखना चाहिए। चींटियों के लिए शक्कर मिश्रित आटा डालना चाहिए। इससे धन संपदा की कमी नहीं होती है। माता लक्ष्मी जी का विशेष आशीर्वाद मिलता है। और वैशाख पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी जी की पूजा का विशेष महत्व होता है। धन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए सबसे पहले आप एक पटले पर लाल वस्त्र बिछावें। उस पर देवी लक्ष्मी जी को विराजित करें। देवी लक्ष्मी जी को लाल पुष्प अक्षत चढ़ा देवें। इसके बाद माता लक्ष्मी जी को धूप दीप नैवेद्य करके आरती करें और श्री सूक्त का पाठ करें। इस पाठ से धन आगमन के मार्ग खुल जाते हैं। माता लक्ष्मी जी का विशेष आशीर्वाद मिलता है। और इस दिन रात के समय चंद्रमा की पूजा करें। तांबे के लोटे में जल लेवें। इसमें चीनी अक्षत डाल करके चंद्रमा को अर्घ्य देवें। चंद्रमा को इस दिन दूध अक्षत और चीनी मिला अर्घ्य देते हुए ओम क्लीम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से तनाव, डिप्रेशन आदि दूर होता है। अति भावनात्मक समस्या जो होती है वह दूर होती है। इस दिन लक्ष्मी जी के मंदिर में झाड़ू का दान अवश्य करना चाहिए। इससे धन आगमन के मार्ग खुलने लगते हैं। माता लक्ष्मी जी का विशेष आशीर्वाद मिलता है। इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे माता लक्ष्मी जी का ध्यान करके उनकी पूजा करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करें कि आपके धन के संकट दूर हो जाए, कर्ज से आपको मुक्ति मिले। तो इससे आपकी जो भी मनोकामना होगी वह पूर्ण होगी। और वैशाख पूर्णिमा के दिन निर्धन महिला को सुहाग की सामग्री दान करना चाहिए। इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और पूर्णिमा के दिन भगवान शिव जी को कच्चे दूध और शहद से अभिषेक करवाना चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन आपका सुखमय रहता है और जीवन के तमाम संकट दूर हो जाते हैं। इस दिन अगर श्री यंत्र की विधिवत पूजा आप करते हैं तो आपके घर में धन की कभी कमी नहीं रहती है। माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको मिलेगा। इस दिन रात्रि में चंद्रमा के साथ त्राटक यानी एक टक देखना आंखों की समस्या ही नहीं मानसिक विकारों को दूर कर देता है। और इस दिन घड़े का दान आपको जरूर करना चाहिए। जल से भरे हुए घड़े का दान करना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। गर्मी से जुड़ी चीजें जैसे कि पंखा, छतरी, वस्त्र, चप्पल आदि दान करने से इंसान के जीवन के कष्ट दूर होते हैं और सुख समृद्धि का घर में आगमन होता है। और पूर्णिमा के दिन दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए आप विशेष उपाय कर सकते हैं। अगर मेहनत करने के बाद भी बार बार किस्मत आपका साथ नहीं देती है तो वैशाखी पूर्णिमा के दिन भगवान नारायण की विधिवत पूजा करने के बाद पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करना चाहिए। शुद्ध घी का दीपक जलाएं। 7 बार पेड़ की परिक्रमा करें। भगवान नारायण के महामंत्र का जाप करें। ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का जाप करें। परिक्रमा करते दौरान जाप करते रहना चाहिए। इसके बाद प्रभु से अपने दुर्भाग्य को दूर करने की प्रार्थना करें। इससे नारायण का आशीष तो आपको मिलेगा ही, साथ ही सुख सौभाग्य की प्राप्ति आपको होगी। इस दिन धन प्राप्ति के लिए विशेष उपाय आप कर सकते हैं। जीवन में आर्थिक समस्याएं खत्म नहीं होती है तो पूर्णिमा के दिन स्नान करने के बाद पीपल के 11 पत्ते लेकर के इन्हें गंगा जल से शुद्ध कर लेना चाहिए। इन पत्तों पर लाल चंदन से श्रीम लिखें। इसकी माला बना करके भगवान नारायण को पहनावे। इससे नारायण और माता लक्ष्मी दोनों की ही कृपा आपको मिलेगी। धन संबंधी समस्याएं आपकी दूर हो जाएगी। और अगर आपके जीवन में शनिदेव से जुड़ी समस्या है
तो इस दिन पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे कुशा का आसन बिछा करके शुद्ध घी का दीपक जलावें, प्रभु श्री राम को याद करें, भगवान श्री राम का नाम लेवें। इसके बाद हनुमान चालीसा का 7 बार श्रद्धापूर्वक एकाग्र चित्त से पाठ करें। ऐसा करने से शनि से जुड़े दोष खत्म हो जाते हैं और जीवन के कई संकट आपके दूर हो जाएंगे। इस दिन नवग्रह की शांति के लिए वैशाख पूर्णिमा पर प्रातःकाल जल्दी उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के मिट्टी से पीपल के वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग बनाएं। शिवलिंग का पूजन करें। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर महामंत्र का जाप करें। इसके अलावा नवग्रह शांति मंत्र ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु, इस मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से नवग्रह के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं और जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जीवन में आने वाले सभी दुख संकट दूर हो जाते हैं और मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होती है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।